तो गाइस आज देखते हैं हम नए जो एजुकेशन सिस्टम आए हैं तो उसको लेके थोड़ा बात करेंगे। तो आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देख किस बात की शुरू करते हैं। तो गाइस हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी पहले, उसका नाम था पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रही सबसे पहली बड़ी चेंजेस। तो अब ज़्यादा बात ना करके मोटे मोटे बात जो है उस पर आते हैं। चलिए देखते क्या क्या मोटे मोटे चेंजेस हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेफ्ट वाला और राइट वाला दो एजुकेशन सिस्टम दिखाया गया है इसमें। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसीलिए आपको दूसरी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ बनाया है आपके लिए, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है नए एजुकेशन सिस्टम में, क्या क्या चेंजेस है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो गाइस यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हैं मैंने। तो 4 कॉलम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं नए एजुकेशन सिस्टम में। तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है, तो पहले जो कॉलम है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जहाँ पर आपको 5 वर्ष की शिक्षा दिया जाता है। उसमें से 3 वर्ष आपका प्रिलिमिनरी सिस्टम होता है, उसमें देखो आंगनबाड़ी जैसे होता है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद 3 वर्ष उधर ख़त्म होने के बाद क्लास 1 और 2 में एडमिशन होता है, जो है 2 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स तो आपका आंगनबाड़ी में ही चला जाता है, और बाकी जो 2 ईयर रहता है 5 ईयर में से, तो उसमें क्लास 1 और 2 होता है। तो ये आपका 5 वर्ष यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर बच्चे का एज 3 से 8 साल तक होता है। तो उसमें से 3 से 6 साल तक वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है, और 6 से 8 साल तक वो 2 ईयर अपना क्लास 1 और 2 पे पढ़ता है। तो उसके बाद आता है आपका प्रिलिमिनरी, माफ़ कीजिएगा मैंने प्रिलिमिनरी बोल दिया, प्रिलिमिनरी नहीं, प्रिपरेटरी स्टेज आता है उसके बाद। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर आपका बच्चा 3 साल पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर उसका एज होता है 8 से 11 साल। ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो उसको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए बहुत सारा स्किल सिखाया जाता है, सिखाने की कोशिश किया जाता है खेल के द्वारा। मतलब नए नए चीज़ें के बारे में सोचने के लिए बोला जाता है। ऐसे ही चलता है स्टेज क्लास 3 to 5। और यहाँ पर हाँ, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ये सब स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाता है। इस स्टेज पे बच्चे को इतना स्किल बनाया जाता है कि वो किसी की चीज़ को देख के पढ़ सकता है, उसके बाद लिख सकता है, बोल सकता है। इतना काबिल बनाया जाता है इस स्टेज में। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात, ये जो स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे को अपने लोकल लैंग्वेज पे सिखाया जाता है। लोकल लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज इसमें से सिखाया जाता है बच्चे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ना ही कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज, ना ही कि कोई हिंदी लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश किया जाता है इस प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज के बाद आता है मिडिल स्टेज, जहाँ पर आपके बच्चे का एज होता है 11 से 14 साल। और वो क्लास में होता है 6 से 8 के क्लास में होता है। 6 के क्लास में जब होगा वो उसका एज होगा 11 साल, और 8 में जब आएगा तो उसका एज हो जाएगा 14 साल। तो ये भी 3 ईयर्स का है। तो ये जो मिडिल स्टेज है इसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट है उनमें प्रैक्टिकली बहुत ज़ोर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, किस चीज़ को कैसे करते हैं। पहले क्या सिस्टम होता था, रट्टा मार लो एग्ज़ाम में भर लो, ठीक है, उल्टी कर लो एग्ज़ाम में। लेकिन इस सिस्टम में ये जो मिडिल स्टेज है उसमें एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे बहुत सारा ध्यान दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, एनीथिंग, जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को शामिल किया जाएगा, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये बोला गया है। इन एडिशन वोकेशनल लर्निंग भी होगा, लाइक गार्डनिंग करना, कारपेंटर के 10 दिन का ये होगा। गार्डनिंग करना, जिसको जो पसंद है गार्डनिंग करना, आर्ट, कोई भी आर्ट सीखना। उसके बाद सिंगिंग भी हो सकता है। वोकेशनल जो भी चीज़ है उसमें 10 डेज़ का प्रोग्राम होगा, तो उसमें
सिखाया जाएगा, कारपेंटर का भी काज, इलेक्ट्रिशियन के भी काज, कोई भी काज हो, कोई भी स्किल हो, वो सिखाया जाएगा 10 दिन में। और उसमें बैग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 days बैगलेस period sometimes during the grade 6 to 8 in, intern with the local vocational experts such as carpenters, gardeners, some like blah 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 artists etc. तो उन लोगों के साथ एक 10 days का एक स्किल लर्निंग प्रोग्राम होगा। तो उसमें बैग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको सिखाया जाएगा स्किल इन सब चीज़ों को। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में देखोगे ये सब चीज़ पहले से ही है उन लोगों के कंट्री में, लाइक यूएस में भी है, कनाडा पे है, बहुत सारे जगह पे है, जर्मनी पे है, ये सब बहुत सारे जगह अच्छे अच्छे जगह है जहाँ पर ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये सब चीज़ें। छोड़ो कोई ना, देर से ही सही, बस इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो जाए वही बड़ी बात होगी। तो अब इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें ऐड किया गया है, लाइक कोडिंग। ये तो मुझे बहुत सही लगा, मतलब कि मुझे भी कोडिंग सीखने का बहुत इच्छा था, लेकिन क्या करें, चुप छोड़ो। तो कोडिंग भी सिखाया जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड भी निकलेगा यहाँ पर। स्टूडेंट खुद भी एनालिसिस कर सकता है कि उसने क्या किया 1 साल में या 2 साल में। जो फाइनल ईयर होगा उसके बाद रिपोर्ट कार्ड जब निकले, वो किसने खुद क्या किया, उसके बाद उसके दोस्त भी उसके रिपोर्ट कार्ड में उसको बता सकते इसने इसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्या करता था। रिपोर्ट कार्ड में दोस्त लोग भी ग्रेड दे सकते हैं उसको, वो खुद भी ग्रेड देगा। पहले तो बस टीचर ग्रेड देते, लेकिन अब खुद स्टूडेंट देगा, उसके बाद उसके दोस्त लोग भी देंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद अब आते हैं हम सेकेंडरी स्टेज पे। तो सेकेंडरी स्टेज कहता है वो बेसिकली और 4 साल के लिए होता है। जो पहले वाला था वो 3 साल का था, उससे पहले वाला 3 साल का, और उससे पहले वाला 4 साल का था। तो अब ये लास्ट वाला भी 4 साल का है। तो यहाँ पर बच्चे का एज 14 से 18 साल होगा, और क्लास होगा 14 में, जब 14 साल जो होगा उसका क्लास होगा 9, और जब क्लास 12 में चला जाएगा उसके एज होगा 14 ईयर्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा जैसा पहले सेमेस्टर वाइज होता, सॉरी सेमेस्टर बोल रहा हूँ आपको, तो पहले स्ट्रीम होता था, आर्ट्स कॉमर्स आर्ट्स, ये तीनों को डिवाइड कर दिया जाता था। तो अब जो स्ट्रीम होता है उसको पूरी तरह से हटाया गया है। तो अभी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, अभी बस सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है। तो अब सब डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर, वो क्या पढ़ना चाहता है। वो इकोनॉमिक्स के साथ उस फिज़िक्स भी रख सकता है, वो इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमिक्स बोलो, पॉलिटिकल साइंस के साथ केमिस्ट्री भी रख सकता है, कुछ भी कोई भी कम्बिनेशन वो रख सकता है बच्चा। ये भी वेस्टर्न कंट्री में बहुत पहले से ही था, जो इंडिया में अभी फ़िलहाल आया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि मुझे भी फिज़िक्स पढ़ना पसंद था, लेकिन वो मुझे आर्ट्स में था, मैं इसलिए फिज़िक्स नहीं पढ़ सकता था। मतलब कि ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे अलग सब्जेक्ट आर्ट्स के। तो खैर छोड़ो मेरे बात। तो यहाँ पर और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप बता देता हूँ, मैं क्लास 9 से 12 तक, कि यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज होता है, एग्जैक्टली वैसे ही क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज होगा, जहाँ पर हर साल में 2 एग्ज़ाम होगा। तो 2 एग्ज़ाम में 6 मंथ के करके 2 एग्ज़ाम होगा। तो उसमें तो ये दोनों एग्ज़ाम मिला के स्टूडेंट का फाइनल ईयर का रिजल्ट निकलेगा, 1 साल का निकलेगा, दोनों एग्ज़ाम मिला के। तो यही था मोटा मोटा सब कुछ, इससे ज़्यादा इससे बाहर तो कुछ नहीं है, मतलब कि सेकेंडरी तक। तो आशा करते हो आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये जो मैंने बनाया है इसको भी देखते रहिए, तो आराम से समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। तो गाइस आने वाले टाइम में देखेंगे, अब डिग्री भी 4 साल के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो हम डिग्री करते थे, अगर बीच में छोड़ देते तो हमको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। तो क्या मिलेगा, तो अगर आप डिग्री किए हैं, डिग्री 4 साल के है समझ लीजिए, तो उसमें से आपने 1 साल किया है, तो उसका बस सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने साल किया है उतने साल, मतलब 1 साल के अंदर जितने सीखा है, अपने स्किल सीखा है, नॉलेज लिया है आपने, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर 2 साल किया है उसके बाद छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा डिग्री का। उसके बाद 3 साल किया हो तो आपने तो डिग्री का आपको बैचलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर 4 साल किए है आपने डिग्री, तो आपको बैचलर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। और एक बात, एमफिल का जो है, एमफिल उठ जाएगा इंडिया से,
एमफिल का सिस्टम। और एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एमए और एमएससी का कोर्स है वो अगर आपने डिग्री 3 साल पे किया है तो उसको करने में 2 साल लगेगा। अगर 4 साल में किया है तो उसको करने में, एमए या एमएससी करने में आपको बस 1 साल लगेगा। तो यही मेजर चेंजेस किया गया है। तो यही था सब कुछ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, आसान भाषा में समझ में आया। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कुछ सजेशन है तो आप नीचे आप बता सकते हैं मुझे, और मुझे फीडबैक दे सकते हैं। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और देखते क्या होता है, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है, उस पर भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है 6% जीडीपी का यूज़ करेंगे एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो अच्छा कदम है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कहाँ तक पहुँचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट होने से अच्छा है, अच्छा लगेगा मुझे भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।